साइड डोरी वाली जो हम पहने रखते हैं, जिसके बारे में आप बार बार कमेंट्स में भी बोलते हो, बहुत ही ज्यादा उसकी डिमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि उस कुर्ती की कटिंग बताएं। तो चलिए आज आपको उसी कुर्ती की कटिंग बताते हैं। सेम फैब्रिक है हमारे पास, 2.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया है। किसी भी फैब्रिक से आप बना सकते हो, जरूरी नहीं आप येलो कलर ही उठाओगे, कोई भी कलर भी उठा सकते हो। क्योंकि ये बात मैंने किस लिए बोली कि मैंने बोला येलो कलर, तो कहीं सोचो आप येलो कलर ही उठाओ, नहीं। तो आप किसी भी कलर पे ये कुर्ती बना सकते हो। जो साइड में डोरी वाली हम पहनते हैं वो बता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए हमने टॉप पार्ट के निशान लगा रखे हैं, क्योंकि मैं आपको काफी टाइम बता चुकी हूँ, नॉर्मल वही निशान है, कोई ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाया हमने। जैसे कि हम टॉप पार्ट कट करते हैं वैसे ही निशान लगाए हैं हमने। इसका जो नेक रखना था हमने वो बोट नेक है। तो बोट नेक में हम क्या करते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम लेते हैं। तो हमने ये जो बोट नेक बनाया तो उसमें हमने बोट नेक के हिसाब से इनका था 14, तो 7 पे निशान लगा दिया। नीचे भी हमने 7 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि हमारा नेक छोटा है। तो नेक छोटा होएगा तो हमारा ये आर्म होल थोड़ा सा बड़ा होएगा, इसलिए हमने 7 इंच पे ये लगा दिया। जितनी चेस्ट थी उतना निशान लगाया, 2.5 इंच या 2 इंच जितना आप चाहते हो एक्स्ट्रा ले लीजिए। फिर हमने डार्ट पॉइंट का निशान लगाया है, यानी कि डार्ट पॉइंट हमारी 10.5 पे थी, 1/2 इंच मार्जिन का रखा है जो ऊपर की तरफ जाएगा उसका, तो 11 इंच पे लगाया है। दूसरा हमने ये साइज के हिसाब से 3.5 प्लस 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 3.25 से भी कम है। नीचे भी सेम निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया है डार्ट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ से हम डाउन करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठाते हैं। कोई भी टॉप पार्ट कट करें तो वो हमने ऊपर की तरफ उठाया है, 1 या 1.25 इंच या 1.5 इंच आप उठा सकते हो। यहाँ से भी हम नीचे कैसे लेते हैं, जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ पे है उससे 1/2 इंच कम। वो किस लिए, जैसे हमारी कमर थी 8 माइनस 1.5 इंच की हमारी डार्ट जाएगी, एक्स्ट्रा ये हमारा जो मार्जिन का फैब्रिक है वो हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, वैसे हम उतना ही ले सकते हैं कट स्लीव में। अगर आप पट्टी पतली चाहते हो, कम चाहते हो, अगर ज्यादा ही शोल्डर, यानी कि कई क्या चाहते हैं कि ये शोल्डर उनका बड़ा हो, यानी कि स्लीव से भी नीचे की तरफ दिखे, यूं लगे जैसे कि छोटी छोटी स्लीव्स लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा ले सकते हो, वरना हम उतना भी ले सकते हैं अगर आपको शोल्डर की पट्टी कम चाहिए तो वो उस तरीके से लेते हैं हम। वरना 1/2 इंच मार्जिन के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पट्टी चौड़ी चाहिए हल्की सी, तो ये आपका परफेक्ट है। अब हमने फ्रंट हिस्सा इसमें से कट कर लिया है, बैक हम उस साइड से कट करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे रख के देखेंगे इसको। यहाँ से बैक हिस्सा भी हम कट कर लेते हैं, और जो हमारा शोल्डर है वहां से बैक पीस हम एक्स्ट्रा कट करेंगे 1/2 कम से कम। ये जब आप एक्स्ट्रा कट करते हो तो आपको सारा ही एक्स्ट्रा कट करना है। मीन्स आप कई बार क्या करते हो, यहाँ तक तो इक्वल कट कर देते हो, उसके बाद एक्स्ट्रा कट करते हो, जो कि गलत होता है। आपने पूरा प्रॉपर सब जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1/2 डाउन दिया है तो 1/2 ही एक्स्ट्रा लोगे, यहाँ पे 0.25 इंच डाउन दिया है तो 0.25 इंच एक्स्ट्रा लोगे, अगर कुछ पॉइंट डाउन दिया तो उतना ही एक्स्ट्रा लोगे। यानी कि जितना आपने कट किया उतना ही आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। यहाँ हम ये कट के निशान लगा लेते हैं। फ्रंट का जो हमारा हिस्सा है उसकी छटाई कर देते हैं। जो बैक के निशान है डार्ट के वो भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमने बैक में भी डार्ट डाली। तो हमने लगाया था 11 इंच पे, हम ये लगाएंगे 11.5 पे। 1/2 इंच हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रख लेते हैं बैक के लिए। ये निशान मिलाते ही हमने इनको भी सीधा कर देना है बैक में भी। ये हमारी बैक डार्ट हो जाएगी। तो बैक और फ्रंट में दोनों में डालनी है हमने। टॉप पार्ट सबको समझ आ गया।
अब हम नीचे से कट करेंगे इसका घेर, यानी कि स्ट्रेट ही कुर्ती होती है, ये एक्स्ट्रा नहीं होता इसमें। तो उसमें बस जरा सा आपने जो मेन चीज है उसका ध्यान रखना है। तो वो कैसे रखोगे वो बताते हैं। पहले तो हम जो ये अनइक्वल फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ये टॉप पार्ट कट करना ही जरूरी है, ये डायरेक्ट भी लूप्स लग सकती हैं क्या? तो बिल्कुल लग सकती हैं। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो वो भी लग सकती है। हम आपको छोटी सी क्लिप दिखाएंगे जिसमें आपको दिखेंगी कि वो डायरेक्ट लगाई हुई है, टॉप पार्ट कट नहीं किया हुआ। यहाँ से हम अनइक्वल फैब्रिक को कट कर दें। अब टॉप पार्ट हमारा कट चुका था, जो नीचे का हिस्सा हमारी लेंथ है कुर्ती की वो कट कर लेते हैं। तो देखिए टॉप पार्ट हमने कट कर लिया था। अब हम करेंगे नीचे की लेंथ कट। तो हमने जो इसकी लेंथ है प्रॉपर रेडी रखनी है, वो रखनी है 45। तो 45 के हिसाब से हमें नीचे ये फैब्रिक लेना पड़ेगा। उससे पहले हम हिप का साइज देख लेते हैं। हमारी हिप का साइज है 10 इंच। तो हमने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से। तो जहां हम हिप का साइज से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए, यहाँ पे हम यानी कि 10, 2, 12.5 पे निशान लगा लेते हैं। मैंने लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 12.5 पे निशान लगाया, 12.5 पे यहाँ पे लगा लेते। यहाँ पे हमने कितना लगाया था? 12 पे, क्योंकि वो हमारा जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो 10 ही है। तो हमने यहाँ पे 12 पे निशान लगाया था। हम सारा टोटल फैब्रिक कितना लेते हैं? जब चौड़ाई लेते हैं सबसे बड़ा साइज देख के 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। लेकिन हिप का हमने 2.5 इंच लिया, यानी कि हाफ और बढ़ा दिया है उसमें। तो 12.5 पे हम एक बार निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यानी कि ये देखिए कि हमारी कमर कितनी थी? हमारी कमर थी 8- यानी कि 7.25। तो 7.25 पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है कमर का। उसके बाद हमने हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है। ये हम किस लिए लेंगे? जो हम लूप्स डालेंगे। आपने देखा साइड वाली डोरी कुर्ती में हमने लूप्स डाली हुई है, तो वो लूप्स हम इसके अंदर दबाएंगे, इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कितना फैब्रिक हमने लेना है वो मेजरमेंट। अब हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ रख दिया हमने, जो मार्जिन में जाएगा। अब हम लेंथ माप लेते हैं। ऊपर से हमने लेंथ मापी, यहाँ से 45 हमारी लेंथ है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा हो गया 48 पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ से जो नीचे हमने 2.5 इंच का हम फोल्ड करने वाला लेते मार्जिन के लिए, तो वो लिया है एक्स्ट्रा निशान। अब हमने क्या करना है? एक निशान आपने देखा होगा, हम ये लेते हैं कि पहला निशान हमारा आएगा 14 पे या 15 पे कमर के अकॉर्डिंग। दूसरा निशान हमारा आता है हिप का, तो वो आपका कितना आया उसके अकॉर्डिंग आपने ये निशान लगा लेना है। इसको भी हम डायरेक्ट सीधा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा हिप का निशान हो गया। तो हमारी हिप थी वो थी 10 इंच। 10 इंच पे हमने निशान लगाया। 1.5 या 2 इंच आप कितना फोल्ड करने में लोगे वो आप रख सकते हो। हाँ, इसमें आपने क्या देखा? हमने ओनली कमर में ही हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। हिप जितनी थी हमारी उतना ही रखा है। अब हमने क्या करना है? यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला देना है और यहाँ से इसको मिला देना। ये हो गए हमारे जो फिटिंग के निशान है उस तरीके से। अब जो हमारा ऊपर का निशान है फिटिंग का वो यहाँ से आएगा। तो ये भी एक बार पक्का कर लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। यहाँ से तो ये हमारे निशान हो गए जो प्रॉपर हमने लगाने थे। अब हमारा जो मेन काम रहेगा वो रहेगा कि हमें कितनी अंदर तक वो निशान लगाने हैं जहाँ पे हम लूप्स लगाएंगे। तो उससे पहले हम एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमने ये फ्रंट हिस्सा कट किया है
डोरिया भी कट कर लेते हैं। इसमें हमने कुछ भी कम ज्यादा नहीं लेना, जितना फ्रंट में कट किया है सेम वैसे ही बैक में भी कट करना है, क्योंकि हमने वो लूप्स बैक में भी लगानी है। अब हम यहाँ पे एक कट लगा देते हैं, यहाँ पे भी कट लगा लेते हैं। इसको साइड करते हैं। स्लीव्स बनाना चाहते हो तो यूज करोगे, वरना साइड करोगे, बट हम बना रहे हैं कट स्लीव्स। तो ये हमारी कुर्ती यहाँ तक कट होगी। अब हमारा जो मेन काम आता है वो शुरू करते हैं। 1 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे यहाँ से। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, कितना गैप आप रखना चाहते हो उस तरीके से हम ये निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 1 या 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 1.25 इंच पे लगा रहे हैं साइज को देख के। थोड़ा कम साइज होता है 1 इंच पे लगा लेते हैं, और हैवी साइज होता है 1.5 इंच पे लगा लेते हैं बस। तो यहाँ पे हमने इधर भी लगा लिया 1.25 इंच पे निशान। अब इसको मिला देते हैं इस तरीके से। ये निशान हमने मिला दिया 1.25 इंच अंदर की तरफ लेके। अब इसको मापेंगे हम कि हमारा ये कितना हो गया। 1 इंच तो हमने नीचे की तरफ निशान लेना है, और यहाँ से हमने चेक करना है कि हमारी कितनी लूप्स इसमें आ जाएंगी। तो एक हमने यहाँ पे लगाना, 1-1 इंच की दूरी पे हमने इतने निशान कंप्लीट कर लेने हैं। यानी कि 1 इंच बिल्कुल ऊपर छोड़ दिया है, और ये निशान हमने ऐसे पक्के कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी डोरियां लगेंगी जो हम लूप पे निकालेंगे। 1 इंच हमारा नीचे भी बच गया है। 5 डोरियां मतलब आगे की तरफ लगेंगी, 5 पीछे की तरफ लगेंगी, ऐसे ही दूसरी साइड, यानी कि 4 हिस्सों पर हमारी ये डोरियां लगेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये निशान भी हमने चारों हिस्सों पे लगाने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये निशान हमें सीधी तरफ लगाने होते हैं। उल्टी तरफ भी लगा सकते हो, सीधी तरफ भी लगा सकते हो। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। अगर सीधी तरफ लगाओगे तो आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी पड़ती है, वो लगानी नहीं पड़ेगी। अगर उल्टी तरफ लगाओगे तो आपको वो सिलाई लगानी पड़ेगी। तो जैसे हम स्टिच करेंगे आप समझ जाओगे। तो बिल्कुल इक्वल इनको टैप टैप करते हैं इस तरीके से। सेम यही निशान हमारे जो दूसरा हिस्सा है हमारे उस पे भी आ जाने चाहिए, और इक्वल ही आने चाहिए। तो यहाँ से फिर से पक्का करते हैं इनको, और इसको ऐसे रख लेते हैं। फिर से टैप टैप करते हैं ताकि दूसरी तरफ भी हमारे निशान आ जाएं, और इनको पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी तरफ भी ये निशान लगा लेने हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये निशान हमें सीधी तरफ भी चाहिए। तो सीधी तरफ भी आपको निशान चाहिए। तो अगर आपको जरा से दिख रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि हमने वो निशान तो सेम चाहिए। सिलाई हम सीधी लाइन पे लगा सकते हैं। यहाँ से भी हम ऐसे ही निशान पक्के कर लेते हैं। यानी कि हमारे जो निशान है वो दोनों तरफ हो गए हैं, जो कि हमें बिल्कुल लगाने हैं। तो चलिए अब हम आगे इसको स्टिच करते हैं। ऊपर वाली जो टॉप पार्ट है बिल्कुल सेम स्टिच होएगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हो। इसमें पोटली बटन का बना सकते हो, सिंपल बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो आगे से कट करके। आप इसमें बोट नेक दे सकते हो, पूरा फुल राउंड नेक दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। दूसरा, इसमें अगर आप चाहते हो कि आप प्रिंसेस कट बनाना चाहो टॉप पार्ट को और नीचे ऐसे लगाना चाहो, वो भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। बट अब हमने प्रिंसेस कट नहीं बनाना, ठीक है। टॉप पार्ट को आप किसी भी लुक में दे सकते हो। सबको आता है ना कि किस तरीके से प्रिंसेस कट किस किस का हो गया, लगभग सबका हो गया इस बैच का। तो वेरी गुड। तो आप टॉप पार्ट को किसी भी लुक में दे सकते हो, कोई भी डिजाइन बना सकते हो, पोटली बटन का, पाइपिंग का या लेस का। ऊपर से सिंपल बोट नेक दे सकते हो कोई, या फिर दूसरा कोई भी इस तरीके का नेक दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई भी नेक दे सकते हो। इसमें सिर्फ डोरी वाला ही काम एक्स्ट्रा है, जो कि बहुत ही
आसानी से लग भी जाता है और सुंदर भी लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी एक तो हमने डोरी निकालनी है, ऊपर से दूसरा हम ऊपर का टॉप पार्ट रेडी कर लेंगे। इसमें हम बोट नेक बनाएंगे। एक ये स्लीवलेस है हमारा, तो इसको ऊपर से रेडी कर लेते हैं नीचे से। एक आप कई बार ये भी पूछते हो कि ये अलग से टॉप पार्ट ना कट करके सीधा भी बन सकता है क्या, तो ये आपको उस टाइम समझा पाएंगे जब हम ये सिलाइयां लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं और इसकी डोरियां निकाल लेते हैं। तो हम डोरियां किस तरीके से निकालते हैं, वैसे तो आप सभी निकाल लेते होंगे। यूरिया पट्टी कैसे कट करते हैं, इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और उसको हम सेंटर से कट कर देंगे। तो हम जो डोरियां निकालेंगे उसके लिए हम पट्टियां कट कर रहे हैं, ज्यादा ही लंबी लंबी हमने कट करनी है। तो ये पट्टियां हम इस तरीके से कट करते हैं। दूसरा हम इनको जोड़ते कैसे हैं, यहाँ से करनी है, इसको कट कर देते हैं। और जैसे कि एक हिस्सा हमारा नीचे रहेगा, जब भी हम इनको जोड़ते हैं तो कोई भी रेपट्टी हुई हम ऐसे ही करते हैं, यानी कि ये हमारे हिस्से ऐसे रखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, ये हमारा नीचा हिस्सा, ये ऊंचा है, तो हमने क्या करना, जो ऊंचा उसको नीचे वाले के साथ जोड़ना है और वो जो ऊंचा उसको नीचे वाले के साथ। तो इस तरीके से हम हमेशा ही रेपट्टी पे सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से हम जैसे कि सिलाई लगाएंगे, सभी पट्टियों को हम ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि ये पट्टियां हमने कट कर ली हैं, हमने जो बोट नेक है उनको भी इस तरीके से चिपका लिया है। बिल्कुल सेंटर में क्रीज लाइन बना ली है। एक तो पार्ट दे दो अलग से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर भी सेंटर में कट लगा लेना है यहाँ से, और जैसे कि इसके ऊपर भी हम एक कट लगा सकते हैं। हमने कट के साथ बिल्कुल इसको मिलाना होता है। और जो ये हमारी क्रीज बनी हुई है, क्रीज के साथ हमने ऐसे इसको मिलाना है, क्रीज को। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आपने पूरे बिल्कुल कटिंग की हुई है तो आपने बिल्कुल इसके साथ में टच करते हुए सिलाई लगानी है। पूरे पे हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेंटर से कट करके और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हम जो साइड में पट्टी लगाएंगे उसको कट कर लेते हैं, और जो ऊपर हम टिच बटन के लिए कट करते लगाते हैं वो भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इतनी लंबी एक साइड की डोरी रेडी कर दी है। तो हमने ज्वाइंट लगा लिए एक दूसरे के ऊपर, और अब हमने इसको फोल्ड करके, यानी कि सीधी तरफ है जो हमारी वो अंदर की तरफ रखनी है, और इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल इक्वल सिलाई हमने लगानी है। तो पूरे पे हम इस तरीके से इक्वल सिलाई एक बार लगा लेते हैं, फिर इसको पलटेंगे डोरी को। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये डोरियां निकालनी है, यानी कि सिलाई बिल्कुल इक्वल लगानी है इस तरीके से। जहां भी आप देखोगे बिल्कुल इक्वल सिलाई दिखेगी। और जब आप इस पे सिलाई लगाओ, एक तो आपने जो ये सिलाई होती है इसको आपस में ऐसे चीर लेना है ताकि दोनों तरफ आ जाए ये फैब्रिक हमारा। और जब सिलाई लगाओगे हल्का सा आपने इस डोरी को खींचते हुए चलना है। लूज अगर लगाते हो तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आ पाती डोरी में। तो अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे वो दिखाते हैं। हमने एक साइड से थोड़ा चौड़ा इसको रखा हुआ है, यहाँ से हमने इस तरीके से डालना है धागे को। अब हमारे जो ये 4 लेयर है इसमें हाफ में से इसको निकाल लेना है और उल्टा करके सुई को पूरे में डाल देना है। इसको कट करके ये लो भाई, हमने पूरी लूप्स में से धागे को इस तरीके से निकाल लिया। अब हम इसको कहीं भी टक कर देंगे और इस तरीके से खींचेंगे यहाँ से। तो इसको हम पहले टक कर लेते हैं। तो देखिए हमने हमारी जो लुप्पी है वो निकाल ली है। अब ये हम इसको एक तो पूरी लंबी में जो साइड में लटकाएंगे वो है, और छोटी छोटी लूप्स के लिए भी इसी में से कट कर लेंगे, जिसमें से हम क्रॉस करेंगे, यानी कि जो हमने निशान लगाए थे। दूसरा हमने जो टॉप पार्ट है उसको रेडी कर लिया।
यहाँ से नेक रेडी कर लिए हैं इसके, और अब हम इस पे फिटिंग लगाएंगे। हमने डार्ट भी इसकी लगा ली है। तो फिटिंग लगाने से पहले भी आप वो चीज कर सकते हो मीन्स जैसे कि नीचे वाला डिजाइन रेडी करके बाद में जोड़ सकते हो। आप पहले टॉप पार्ट कट स्टिच कर सकते हो, ताकि कोई सा भी मेथड आप अपनाओगे तो दोनों में ही बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, जैसे कि ये कट स्लीव है हमारी कुर्ती, तो इसके जो आर्म होल है उनको भी फिनिशिंग से स्टिच करना है। तो वो हम कैसे स्टिच करेंगे, फिर से हमें यूरेप की पट्टी चाहिएगी। तो जैसे हम बैक नेक में लगाते हैं ऐसे ही हमें यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी यूरेप की पट्टी। तो हम बैक नेक में किस तरीके से लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से ऐसे हमने लगाना स्टार्ट करना है पूरे पे, और उसके बाद इस तरीके से सिंपल सा जो हम बैक नेक रेडी करते हैं ऐसे रेडी करेंगे, फिर इसको नीचे की तरफ ले लेंगे। तो ये हिस्सा भी हम रेडी कर लेते हैं। सो देखिए हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है डार्ट डाल के, और साइड में हमने जो बैक नेक में हम यूरेप पट्टी लगाते हैं वैसे ही लगाई है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ये फ्रंट हिस्सा हो गया कट वाला, और ये बैक हिस्सा हो गया इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो हमने निशान लगाए थे उन पे हमने डोरी लगानी है कि साइड से हम इसको गुम भी कर सके, लग भी जाए, और मतलब ज्वाइंट भी ना दिखे उस तरीके से। तो हम एक बार वो लगा के दिखाते हैं आपको। तो इन निशानों पे हमने लगानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने ये निशान लगा रखे हैं पहले तो हमने इसको सीधा कर लेना है। ये हमारा हिप का निशान हो गया, ये निशान हमारे डोरी वाले हो गए। हमने सीधी तरफ लगानी है, ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से सबसे पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं जिन पे हमने निशान लगाए हुए हैं, यानी कि सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने सिलाई लगाई, उसका क्या बेनिफिट है वो देख सकते हो आप। हमारी जो सिलाई है इधर आ गई है, हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पता लग गया कि हमने जो लूप्स हैं वो इसी सिलाई के ऊपर लगानी है। तो यहाँ से हम इन निशानों को पक्का कर लेते हैं। एक बार दोनों तरफ से पक्का कर लेंगे, इधर से भी पक्का कर लेते हैं। यानी कि हमने 5 डोरियां लगानी है। तो वो डोरियां हम इसमें से कट कर लेंगे। जो हमारी ये डोरी हमने साइड में लगाने के लिए कट की थी, एक डोरी में से एक साइड के लिए कर लेंगे और एक डोरी में से एक साइड के लिए कट कर लेंगे। तो इसमें से हम कट करेंगे पीसेस को, जो कि हमारे पीस रहेंगे 1.5 या 2-2 इंच के। तो इतने पीस हम कट कर लेते हैं। हमें 10 पीस चाहिएंगे एक साइड के लिए। इस तरीके से इस डोरी को हम जब क्रॉस करेंगे इसमें उसमें यूज करेंगे। तो हमने जो ये पीस कट किए हैं इनको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और अंदर की तरफ ऐसे लगाना है। अंदर की तरफ हमने फेस करते हुए जो ज्वाइंट है उसको आप ऊपर की तरफ रख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से इसको ऐसे लगाएंगे। जब इसको पलटेंगे तो इसका जो फेस है कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमने पहले सभी लूपियां इस तरीके से इक्वल साइज देखते हुए लगा लेनी है, ऐसे ऐसे रखते हुए सभी जगह। अगर आपको कितने गैप में लगानी है वो लाइन आप लगा सकते हो इस तरीके से कि इससे आगे आपकी जो लूपी है वो जानी नहीं चाहिए। ये हमारा आइडिया लेने के लिए होता है कि इससे आगे हमने लूप्स का फेस नहीं करना। तो चलिए एक बार दोनों तरफ हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि एक साइड हमने लूप्स लगा ली है, अब दूसरी साइड आपको लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सीधे हिस्से को रखा हुआ है और जो हमारी ये लूप्स हैं हमने 1.5 या 2-2 इंच की अपने साइज के हिसाब से कट कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये जो लूप्स है आपकी इसमें ज्वाइंट भी है, तो ज्वाइंट को आपने ऊपर की तरफ रखना है ऐसे करके कि जब आप ऊपर की तरफ रखोगे जब इसको पलटोगे तो ये सीधा हो जाएगा।
जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे करके रखना है, यानी कि जो सिलाई है हमारी उस पे रखना है निशान को लेते हुए। इसको हम पक्का भी कर सकते हैं ताकि ये आपकी जो लूप से निकले ही ना। तो हम सभी डोरियां एक बार लगा लेते हैं। नीडल की हेल्प भी ले सकते हो ताकि ये इक्वल आपकी जच जाए। तो हमने ये सिलाई जैसे कि कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे और अब जो हमने डार्ट लगानी है वो कैसे लगानी है वो दिखाते हैं। जो एक्स्ट्रा आपकी लूप्स होगी उनको आप कट कर सकते हो ताकि आपकी जो डार्ट है बहुत ही फिनिशिंग से लगे। सेम इस साइड की भी जो एक्स्ट्रा है उनको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसमें डार्ट डालनी है तो वो हम कैसे डालेंगे ये देखिए। जैसे हमने यहाँ से इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल जो हमारी सिलाई है, यानी कि इधर से सिलाई नहीं दिख रही तो हम इसको इधर पलटेंगे। हमारी जो लूप्स हमने कट की है वो अपनी जगह अपने आप ही बना ले कि हमारी जो सिलाई है ऐसे आएगी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट हम थोड़ा हमने मतलब छोटा है लूप्स को, कटिंग बिल्कुल टच में करके नहीं किया। तो जो छोटा था हिस्सा वो अपने आप ही अपनी जगह बना लेते हैं। फिर हमने जहाँ पे सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर से ऐसे सिलाई कंप्लीट कर देनी है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये सिलाई ऐसे लगा देंगे। बिल्कुल नीचे आपने जैसे हम डार्ट डालते हैं वैसे ही एकदम से एंड करना है इस डार्ट का, कि एकदम से उतारनी है आपने, बिल्कुल राउंड नहीं बनाना। कुछ इस तरीके से आपकी लगने के बाद हो जाएंगी ये जो आपकी लूप्स हैं ऐसे, ताकि हम इनमें डोरियां लगा पाएंगे फिर बाद में। तो सभी को समझ आ गई किस तरीके से किया हमने। अब जैसे कि दूसरे हिस्से पे भी हमारी सेम डोरियां होंगी ऐसे ही, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। जैसे कि सेम हमने दूसरे पैनल पे भी डोरियां लगा ली हैं, तो अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ से फिटिंग लग जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे फिटिंग लग जाएगी तो हमारी डोरी जो इनके अंदर से क्रॉस हो जाएगी। बस ऐसे ही हम लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपने बगैर टॉप पार्ट कट किए ये लगानी थी चुन्नटे, तो आप कैसे लगाते? बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाने थे जो हमने एंड यहाँ पे किया है ना, ऐसे ही आपने स्टार्टिंग से भी करना था। यानी कि इतनी दूरी पे हमने बिल्कुल पतली सिलाई लगानी थी ऊपर से, और बीच में हमारी जो लूप्स आई है उतना एरिया लेना था। बस ऐसे ही होता है। तो हम ये सिलाई भी एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ की जो डोरियां हैं वो लगा ली हैं, बैक में भी फ्रंट में भी। अब हमने जो टॉप पार्ट रेडी किया था उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। वो कैसे अटैच करेंगे वो दिखाते हैं आप। हाँ, जैसे कि ये हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा। आप ये इक्वल है, इसको फ्रंट भी मान सकते हो बैक भी मान सकते हो। तो हम अब कैसे करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। बट जब आप इसको ऐसे रखो तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, सेंटर में कट लगा लेना है इस तरीके से करते हुए। यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हमने कट के साथ कट को मिलाना है। वो इसलिए ताकि आपकी जो सिलाई है वो इक्वल आए। दोनों तरफ आपका अगर बाहर की तरफ निकल रहा है फैब्रिक तो वो दोनों तरफ इक्वल निकलना चाहिए, तभी फिटिंग अच्छी आएगी। तो आपने अब इस पे सिलाई लगा लेनी है। जब आप इस पे सिलाई लगा लोगे तो आपका कुछ इस तरीके से
ये होके आएगा ऐसे। तो आपकी कुर्ती फ्रंट से और बैक से आपने ऐसे ही रेडी कर लेनी है, फिर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। एक साइड का हमारा जो हिस्सा है जुड़ गया, अब दूसरी तरफ का भी हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो ज्वाइंट अलग से दिखता है। सिलाई नहीं लगाते तो इतना पता नहीं लगता कि यहाँ पे ज्वाइंट था। तो आप ऊपर से सिलाई लगानी कोई हर जगह पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे ही कट लगाएंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। कट से कट को आपने बिल्कुल मिलाना है। हाँ, बाकी आपको ये तभी समझ आएगा। आप देख रहे हो तो आपको आसान लग रहा है कि आप बना लोगे। आप सबने खुद ने करके देखना है। ये चीजें खुद करके देखोगे तभी जाके आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है। और जब साथ के साथ कर लेते हो ना तो माइंड में याद रहता है, वरना फिर भूल जाते हो। यहाँ से अब हम एक बार फिटिंग और लगा लेते हैं इसकी, यानी कि बैक और फ्रंट हमने दोनों जोड़ दिए हैं। एक बार इसकी फिटिंग और लगा लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपने ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को बिल्कुल मिलाना है। फिटिंग का सबको पता है हम कैसे लगाते हैं। बिल्कुल सेंटर को चेक करेंगे कि हमारा सेंटर कितना है। 23.5 है तो इसका हाफ करेंगे हम, 11.25 हो गया। कमर का भी हम ऐसे ही सेंटर मापेंगे। तो कमर का हमारा जो सेंटर है वो हो गया 19.5 है मान लो, तो इसका भी 9.25 हो गया। इस तरीके से हमने कमर का और हिप का निशान लगा लिया है। कमर का और चेस्ट का हिप का भी निशान हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ये कट इसलिए फायदेमंद होते हैं हमारे। अब जैसे कि देखो हमारे निशान तो है नहीं, बट कट हमने लगा रखे हैं, तो उस कट की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि हमारी हिप यहाँ पे है। तो अब हम इसका भी यहाँ पे सेंटर चेक करेंगे। तो ये हमारा हो गया 23.5, तो ये फिर से हमारा 11.25 पे ही आया है इसका सेंटर। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर तो हमने लगा लिया, ये हम चाहे सिंपल कुर्ती स्टिच कर रहे हैं, फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की कुर्ती रेडीमेड भी स्टिच कर रहे हैं, हमने ऐसे ही सेंटर चेक करने हैं, फिर फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो फिटिंग इनकी कितनी थी, ऊपर से 10 थी, ऊपर से 10 और साइड में भी हम 10 ही लगा लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो अपर चेस्ट का माप था वो 9.25 था, तो हम वो भी जरूर लगाएंगे। एक निशान हमारा बाहर से हो गया जैसे 10 पे, ये 9.25 पे हो गया, तो दोनों निशान हमने जरूर लगाने हैं। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी 9.25 पे निशान लगाएंगे। तो हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए। अब हम कमर का माप देखते हैं। ये हो गया हमारा 7.25 पे, तो यहाँ से हमने थोड़ी सी लूजिंग रखनी है। वो किस लिए, हम डोरी बांधेंगे। तो इनकी जो कमर थी वो 7.25 थी, तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कितना लूज रखना चाहते हो, 1 इंच का या ½ इंच का वैसे रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 8.5 या 0.25 इंच पे, इनका 9.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। तो 9.25 इंच पे ही हमने इधर भी निशान लगा लेना है। अगर आप चाहते हो थोड़ी सी ही लूजिंग आए तो आप इसको ½ इंच से भी कम कर सकते हो। ये आपके हाथ में कितना आप रखना चाहते हो। एक बार सेंटर चेक करते हैं दोबारा से। हाँ, क्योंकि जब हम निशान लगा रहे हैं तो दोनों जो हमारी पट्टियां हैं वो इक्वल नहीं आई, तो शायद सेंटर का निशान सही से नहीं लगा। जो ये ज्वाइंट है इसको माप लेते हैं कि हमारा जो इक्वल निशान है वो कहाँ पे आएगा। तो ये 15 का गैप हुआ है, 7.5 हमारा यहाँ पे ही आ रहा, सही है। तो यहाँ पे अब हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इधर भी 8.5 पे लगा रहे हैं, तो 17 हो गया इस तरफ से। अब हम क्या करेंगे, हिप का निशान भी लगा लेते हैं। हिप का निशान है हमारा 10 इंच पे, तो 10 इंच पे हमने ये निशान लगाया, इधर भी हमने 10 इंच पे ही लगा लेना है ऐसे। अब हमने इन निशानों को मिला लेना है। तो पहले हम किस तरीके से मिलाते हैं, जो बाहर वाला निशान है उसके साथ कमर को मिलाते हैं, सबको पता है। फिर कमर
के निशान को हिप के साथ मिलाते हैं। अब हमने इधर भी ऐसे ही सेम निशान मिला लेने हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो ये निशान लगा था हमारा यानी कि प्लेट पॉइंट का, इस निशान के साथ इसको ऐसे मिला देना है। तो हमारी जो फिटिंग आएगी वो अब इस तरीके से आएगी। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होगे कि हमारी ये सिलाई सीधी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डर्ट डाल दिए हैं। तो जब डर्ट डालेंगे तो ये सिलाई सीधी ही आएगी, क्योंकि फैब्रिक यहाँ पे कवर हो चुका है। अब हमने इस निशान को भी हिप के साथ मिला देना है। तो जो पिंक कलर का चौक है हमारा, वहां से सिलाई लगानी, ऐसे ही यहाँ से भी हमने मिला देना। अब हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। आपने ये जो कमर का ज्वाइंट है ये मिलाना है, हिप का मिलाने की इसमें जरूरत नहीं है। जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो हमारी अपर चेस्ट है उस निशान के ऊपर से सिलाई लगाते हैं। अगर नीचे वाला हिस्सा हमारा जरा सा बाहर की तरफ निकल रहा है एक साइड में, दूसरी साइड भी हमारा उतना ही बाहर की तरफ होना चाहिए। ये ध्यान आपने बिल्कुल रखना है। ये जो फैब्रिक हमने ले रखा है ये ग्लास कॉटन में है, और ये जब चलती है ना मशीन तो हल्का सा नीचे की तरफ खिंचता है ये फैब्रिक, क्योंकि एक तरफ इसमें साइन होती है। तो इसलिए आपने हल्का सा पीछे की तरफ हाथ लगा के रखना है, यानी कि खींचते रहना जरा जरा सा। अब हम साइड में, हमारे ऊपर से जो फिटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। साइड में डोरी लगाएंगे, यानी कि वो वाली डोरी की बात नहीं कर रही मैं, जो हम यहाँ पे बांधेंगे। जो साइड में चाक ओपन करते टाइम हम, यानी कि चाक आपके फटे ही ना, वो लगाते हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद हम बिल्कुल सिंपल कुर्ती जैसे स्टिच करते हैं चाक से, वैसे ही स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम ये पट्टी एक बार स्टिच कर लेते हैं सीधी। वो भी हम लगा लेंगे इसमें। तो पहले हम नीचे से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो ये सबको लगानी आती है, किस किस को नहीं आती? नहीं आती, किसी ने हाथ नहीं उठाया। किस किस को आती है? इनके सभी को आती है। वेरी गुड। जब हम इसको लगाते हैं तो ये बिल्कुल साइड से एक दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए, यानी कि सिलाई से दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए, ओनली फिटिंग तक ही रह जानी चाहिए। एक तरफ हमने ऐसे करके लगा लिया, अब दूसरी तरफ, यानी कि हमारा ये हिस्सा ऐसे ओपन है तो दूसरी तरफ भी हम इसको लगाएंगे। हाँ, सो देखिए इस तरफ हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी ये पट्टी हो जाएगी, और नीचे से भी ये, यानी कि सीधी तरफ से ये दिखती नहीं है। एक बार प्लीज, एक बार और चुप होना सभी के सभी। काजल एंड वो क्या नाम है तुम्हारा? काजल। तो देखिए जैसे कि ऊपर से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका घेर कैसे रेडी करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, दोनों तरफ से हम कट से कट को पकड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से छटका के ऐसे निशान लगाते हैं, यानी कि आपका फैब्रिक जितना भी आया है दोनों तरफ से, आपने इसका भी सेंटर माप लेना है। ऐसे पहले आपने फोल्ड करना, ध्यान रखना, उसके बाद ऐसे इसको मापना है। तो ये मान लीजिए आपका जो छोटा हिस्सा है ना, आपने, यानी कि हमारा तो इक्वल है, ज्यादा फर्क नहीं है, जो छोटा हिस्सा है उस हिस्से को मापना 3.5
24 हो गया हमारा, तो 24.5 का हमारा हाफ जो हो गया वो हो गया 12.25। ओके, तो इसके साथ हम जितनी हमारी हिप थी 10 इंच की, तो 10 इंच पे हमने दोनों तरफ निशान लगा लेना है यहाँ पे। अब हमने इतना घेर इसका फोल्ड करना है, ऐसे हम निशान लगाते हैं साइड में। तो चलिए एक बार पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमने इसकी जो साइड डोरी में है लटकन बनाने कुछ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से कितने कलर के बना सकते हो वो बिल्कुल आप कैसे भी बना सकते हो, मतलब आपने कितने कलर डालने हैं डोरी में। ऐसे जैसे कि अब हम ये इस तरीके से हमने राउंड में कट किया, इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके हमने इसको टर्न कर देना है। यहाँ पे आप सिलाई लगा सकते हो या प्रेस से इसको जमा सकते हो। उसके बाद हम इस तरीके से लगाना स्टार्ट करते हैं। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी उठा सकते हो और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऐसे तिरछी करके। तो हम ये पूरे लटकन एक बार रेडी कर लेते हैं। सो इस तरीके से हम कोई भी लटकन रेडी कर सकते हैं। हमने इस तरीके से किए हैं। आप इसमें 3 की जगह पे 5 भी लगा सकते हो, सिंगल 1 भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक आपको जरूर दिखाएंगे। सो देखिए बनने के बाद इसका जो लुक आया है आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लुक आया। और साइड से जो डोरी हम दिखाएंगे वो इस तरीके से बन के आती है, यानी कि आप इसको कितना टाइट एंड लूज कर सकते हो। तो इसका फाइनल लुक एक बार डालने के बाद भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसी बनी है। और आपने हमें तो हर बार देखा ही है कि हम ये जब कुर्ती डालते हैं तो बहुत ही सुंदर कुर्ती है, बहुत ही सुंदर। आप एक बार बिल्कुल ट्राई करना।